Sir, it was a state-sponsored ethnic violence. Yes. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लोकसभा में डिंपल यादव को जब आपने बोलते हुए सुना होगा तो अक्सर वो पीएम मोदी को घेरती हुई नजर आती हैं। डिंपल यादव लोकसभा में पीएम मोदी को घेरती हैं और यूपी विधानसभा में उनके पति यानी अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए नजर आते हैं। निश्चित तौर पर विपक्षी दलों के नेता हैं तो सत्ता पक्ष के नेताओं को तो घेरेंगे ही। आपने डिंपल यादव के कई अंदाज देखे होंगे। अक्सर उनके पारंपरिक अंदाज की काफी तारीफ होती है, जिस तरह से वो साड़ी पहनती हैं, पल्ला लेती हैं, बिंदी लगाती हैं। ये जो उनका ट्रेडिशनल अवतार है, राजनीति से इतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। उनकी बात में भले ही लोगों को दम ना लगता हो, लेकिन उनके इस अंदाज में लोगों को बहुत दम लगता है और इसीलिए सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी तारीफ भी होती है, उनके चर्चे भी होते हैं, उनकी खूबसूरती के भी चर्चे होते हैं। लेकिन आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रही हैं जो हाल फिलहाल का तो नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन अब तेजी से वायरल हो रहा है। और क्यों वायरल हो रहा है ये भी जान लीजिए। देखिए, सोशल मीडिया का दौर है और किसी भी चीज की जब चर्चा होती है तो उसका जो पूरा बैकग्राउंड होता है वो सामने आ जाता है। बीते दिन लोकसभा में डिंपल यादव ने पीएम मोदी को मणिपुर मुद्दे पर घेरा। इसके अलावा कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी और इसी बीच सोशल मीडिया पर उनका एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो अब से कई साल पुराना है। बताया जा रहा है ये वीडियो उस दौरान का है जब यादव परिवार में कोई शादी समारोह था। यहाँ पर पूरा यादव परिवार पहुंचा हुआ था और इसी दौरान डिंपल यादव ठुमके लगाती हुई नजर आई। चुनरी चुनरी गाने पर उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और बताया तो ये भी जा रहा है कि जिस वक्त डिंपल यादव ठुमके लगा रही थी उस वक्त अखिलेश यादव बार बार अपनी पत्नी को मुड़कर देख रहे थे। हालांकि इसका वीडियो तो सोशल मीडिया पर नहीं है, लेकिन हाँ, जो प्रत्यक्षदर्शी थे यानी उस समारोह में जो लोग मौजूद थे उनका ऐसा दावा है। वैसे आप एक बार पहले ये वीडियो देखिए। तो देखा आपने किस तरह से डिंपल यादव थिरकती हुई नजर आ रही हैं। ये मस्ती भरा अंदाज तो डिंपल यादव का आपने देखा, जिसे एक यूट्यूब चैनल ने शेयर किया है और दावा किया है कि ये डिंपल यादव ही हैं। हालांकि काफी पुराना है, इसलिए डिंपल यादव पहचान में नहीं आ रही हैं और इसीलिए कुछ लोगों को डाउट भी हो रहा है कि ये डिंपल यादव नहीं है। न्यूज एक्सप्रेस भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हम भी ये दावे के साथ नहीं कह सकते कि डिंपल यादव ही हैं, लेकिन इसी तरीके से इस वीडियो को प्रसारित किया जा रहा है और वायरल किया जा रहा है। अब डिंपल यादव का ये अंदाज तो आपने देख लिया। अब सदन में जिस तरह से वो पीएम मोदी पर भड़की, जरा वो अंदाज भी देखिए। उसके बाद कमेंट करके बताइएगा आपको डिंपल यादव से जुड़ी ये खबर कैसी लगी। अध्यक्ष महोदय, बड़े मच्छर हैं भाई। अविश्वास प्रस्ताव में आपने मुझे बोलने का मौका दिया जो संयुक्त विपक्ष द्वारा लाया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। सत्ता पक्ष के लोग कह रहे थे, मिनिस्टर कह रहे थे कि हमको राजस्थान में चर्चा करनी चाहिए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध हो रहे हैं। गुजरात की चर्चा करनी चाहिए, छत्तीसगढ़ की चर्चा करनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश की भी चर्चा होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश की भी जरूर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आंकड़े बताते हैं एनसीआरबी के कि हर रोज हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में होता है। हर 3 घंटे में एक महिला का शारीरिक उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में हो रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है। सर, मणिपुर की जो घटना हुई है सर, यह कोई मामूली घटना नहीं है। ये बहुत ही संवेदनशील घटना है और सर, सरकार का रवैया बहुत ही संवेदनहीन रहा है इस मामले को लेकर। सर, यह सरकार अहंकार में डूबी हुई सरकार है, द्रप, मद और दम में डूबी हुई सरकार है। सर, इट वॉज अ कंप्लीट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड यूजिंग वुमेन एज इंस्ट्रूमेंट फॉर परपेट्रेटिंग वायलेंस is simply unacceptable in the constitutional democracy, sir. Very good point. Sir, और इस पूरे कांड की सर निंदा पूरे विश्व में हुई है और हम भारतवासियों का सर शर्म से झुका है सर इस घटना को लेकर।
Sir, it was a state-sponsored ethnic violence. Yes. Sir, अगर विजुअल्स सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं निकल के आते तो किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या हुआ है मणिपुर में। सर, और जो विजुअल्स आए जहां पे महिलाओं को नंगा किया गया, उनका रेप किया गया, सर कौन जिम्मेदार है सर इसका? और यह कोई एक ऐसा वाक्य नहीं था, ऐसे जैसे सुप्रिया सुले जी ने कहा, ऐसे लगभग 4000 एफआईआर इस तरह की रजिस्टर हुई हैं सर। सो हम सरकार के जानना चाहते हैं सरकार से कितनों पे एक्शन हुआ है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं सर। सर, लगभग 60,000 लोग डिस्प्लेस हुए हैं, वह अपने घर में नहीं रह रहे हैं। 14,000 children are displaced sir in this. They are not able to go to schools and sir there are more than 150 deaths. So तो ये भाजपा की नैतिक और राजनीतिक जिम्मेदारी नहीं है। So we just requested our Honorable Prime Minister to come to the House and so that we can talk about it. So that we could just share our viewpoints with the Honorable Prime Minister. जिससे Honorable Prime Minister के हम सामने बात रखना चाहते थे, लेकिन Honorable Prime Minister आज भी मौजूद नहीं है। इस चीज की हमें हमेशा कमी महसूस होगी। सर, सीएम का यह विशेष धर्म था, क्योंकि वह सीएम की कुर्सी में बैठे थे, उनका विशेष धर्म था कि वह इस वायलेंस को रोकने का काम करे। सर, इट इज अ बॉर्डरिंग स्टेट, हमारी फुल आर्मी वहां पे डिप्लॉयड रहती है, असम राइफल्स वहां पे है सर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है सर। अगर गवर्नमेंट चाहती वहां की तो विद इन 2 days सर यह कंट्रोल में लाया जा सकता था वायलेंस, लेकिन सरकार की इंटेंशन वॉज नॉट राइट। और सर आज भी सरकार डिसेप्शन मोड पे ही है। सर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सेड, हमेशा उन्होंने कहा है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है सर। सो क्या मणिपुर हमारा परिवार नहीं है सर? क्या हमारे देश का अंग नहीं है सर? तो यह स्टेप मदरली ट्रीटमेंट मणिपुर को क्यों दिया जा रहा है सर? सर, बीजेपी की जो नीति है सर, वो नफरत की राजनीति करते हैं सर, वो वोट की राजनीति करते हैं सर, और बीजेपी पूरी तरह से इसके लिए जिम्मेदार है सर। सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू सर, internal security is at risk not only in Manipur sir but also in Mizoram, Tripura, South Assam sir and Haryana sir. As we see the elections are coming by, the deteriorating law and order condition and the sense of security is deteriorating among the people of this country sir. So the external security of the country and the integrity of our borders is also at the risk. Sir, गौरव जी ने कहा कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री के बीच में और चाइना के प्रधानमंत्री के बीच में। सो वी वांट कि जो चाइना के साथ अनरिजॉल्व्ड इशू है रिगार्डिंग द बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री 2 साल से सर इस पे खुले तौर पे सदन पे बात होनी चाहिए। एंड सर, मौजूदा सरकार इन्फिल्ट्रेशन पे बात करती है कि माइग्रेंट्स आ गए हैं सर। Sir, but the government can always work on the infiltration by controlling the borders, sir. यह सरकार बॉर्डर से कंट्रोल क्यों नहीं कर रही है, क्यों इन्फिल्ट्रेशन होने दे रही है सर? सर, आज की तारीख में महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आप जनता का सर।